सम्मानित मीडिया साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी के लोगों ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लेकर के 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर यहाँ चलाने का काम किया है और लगातार जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और देश के जो हालात पैदा हो गए हैं और जहां केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण नागरिक और समय समय पर जो लेख लिखते हैं और आज के समय पर जो हमारा आपके कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है सोशल मीडिया पर, कहीं न कहीं ये सुनने को मिलता है कि हमारे लोकतंत्र में और लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कई बुद्धिजीवी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए ये ट्रेनिंग कैंप और महत्वपूर्ण बन जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति दोनों जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश ही है जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया और उत्तर प्रदेश ही है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार बनी गठबंधन के साथ, और अब जो सरकार चल रही है वो बहुमत की सरकार चल रही है, वो उत्तर प्रदेश के बहुमत की वजह से ही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची है। इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देते हुए और मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो देश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हों, आज सबसे ज्यादा उम्मीद समाजवादी पार्टी पर उनको है। और अगर कोई है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है वो समाजवादी पार्टी है। इधर उत्तर प्रदेश के पांचों के 5 बजट हमने और आपने देख लिए। पांचों बजट में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था जनता को, जो उन्होंने संकल्प पत्र दिया था जनता के बीच में, अगर आज मुड़ करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी देश की वो पार्टी होगी जिसने अपने ही संकल्प पत्र को भुला दिया। जो जो वादे संकल्प पत्र में किए गए थे, 5 बजट पूरे हो जाने के बाद और दिल्ली की सरकार का इतना बड़ा सहयोग होने के बाद आज संकल्प पत्र पूरा नहीं है उनका। और जिन लोगों ने ये कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, हर भाषण में कहा, हर जगह जाकर के कहा, कोई जगह बची नहीं जहां पर इन्होंने कहा ना हो कि आमदनी दुगनी कर देंगे। और सोचिए वही दल के नेता, वही पार्टी ऐसा कानून लेकर के आई है कि आने वाले समय में किसान के लिए डेथ वारंट साबित होगा, जहां उनकी खेती लूटी जाएगी और वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर उनकी खेती पर होगी। भारतीय जनता पार्टी ये तर्क देती है कि जमीन को कोई खतरा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जब उनके खजाने में पैसा नहीं है तो भारत की एसेट्स क्यों बेची जा रही हैं, देश की कीमती कंपनी क्यों बेची जा रही है। आज ही से 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी कंपनियों की एसेट्स बेचना ही पड़ेगा और तभी जाकर के 2,05,000 करोड़ तैयार इकट्ठे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जो घाटे में चली गई है सरकार, उस घाटा को पूरा करने के लिए कंपनियां बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। और कल को अगर किसान घाटे में चला जाएगा, क्या उद्योगपति उनकी जमीन छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे। आज पूछिए, पूरे किसानों का धान लूट लिया गया,
1100, 1200, 900 रुपए में खरीद लिया गया। कहीं एमएसपी नहीं मिली। अभी खेतों में खड़ी है सरसों। हमें बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो सरकारी एमएसपी तय है, क्या वो एमएसपी किसानों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी सरसों की। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब तो डीजल पेट्रोल कई हिस्सों में देश के 100 के ऊपर पहुंच गया है, 100 के करीब आ गया है। और वही जो गरीबों को सिलेंडर दिया था फ्री दे करके, और आज 1000 रुपये वसूल रहे ये लोग। फ्री का सपना दिखाया और आज 1000 रुपया लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो मुनाफा हो रहा है डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है। और याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है, महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जहां महंगाई बढ़ रही है, खेती बर्बाद हो रही है, उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सपना दिखाया उत्तर प्रदेश की जनता को। कहा कि उनकी सरकार आएगी तो इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ लखनऊ में। जनता को उम्मीद जगी कि शायद इस इन्वेस्टमेंट से उनका भला हो जाएगा। नौजवानों को भी लगा कि उन्हें काम, नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। लगभग 5 लाख का एमओयू हुआ। सरकार ने 5 लाख का एमओयू किया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं आया। डिफेंस कॉरिडोर बनाने का सपना दिखाया, डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर कुछ नहीं आया। तो हम कैसे भरोसा कर लें भारतीय जनता पार्टी पर, जिन्होंने नोटबंदी करके हमारे उद्योग, कारखाने सबको बंद कर दिया। थोड़े बहुत नोटबंदी में बंद हुए, कुछ जीएसटी में बंद हो गए, और रहे बचे कारोबार कोविड के बहाने जिस तरीके से लॉकडाउन किया, पूरा का पूरा उद्योग खत्म हो गया। बताओ हमारे मध्यम वर्ग के लोगों की क्या हालत है आज। महंगाई के मारे वो सोच रहे हैं शहरों में रहते हुए कि हम खाएं क्या और बचाएं क्या। इस महंगाई ने हमारा आज खराब किया है, और जिस तरीके से हमारा रखा हुआ पैसा बैंकों में, उसकी जो इंटरेस्ट कम की है, उससे हमारा भविष्य भी खतरे में डाल दिया है। आप हिसाब किताब लगाइए, जब से बीजेपी आई है, हमारा जो जमा पैसा था, जो हमें इंटरेस्ट मिलता था एफडी पर, कितने % नीचे चला गया। जो सरकार देती थी, बैंकें देती थी। और आज मैंने अखबार में पढ़ा, कहा कि बैंकों को बड़ा बैंक बनाई जाएगी और सीवीसी की गाइडलाइंस को खत्म कर दिया जाएगा। सीवीसी से डरना नहीं चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो कहीं ना कहीं देखता है कि कोई निर्णय गलत तो नहीं हुआ, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया, कहीं फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं तो नहीं हुई। तो अगर सीवीसी खत्म कर रहे हैं, तो जो जिससे डर कहीं पाबंदी लग सकती थी, भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों ऐसा फैसला ले रही है। जहां खुद की कमी ना पकड़ी जाए, उसके लिए सीवीसी खत्म कर रहे हैं, और विपक्ष के लोगों के लिए ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं। मुझे याद है मिर्जापुर में फ्रांस के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर आए थे। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि वो सोलर प्लांट किसका लगाया हुआ था। वो सोलर प्लांट समाजवादी सरकार का लगाया हुआ था। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जो दिल्ली से मेट्रो में एक कोरिया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री बैठ करके नोएडा तक गए थे। वो भी मेट्रो समाजवादी सरकार की बनाई हुई थी। अभी कुछ दिन पहले आपने भदोही में देखा होगा, आपके उत्तर प्रदेश के हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं जो उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं और अपने उद्घाटन का फिर उद्घाटन कर देते हैं, शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, एमओयू का एमओयू करते हैं। ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे, और उनकी भाषा का तो हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हाल ही में जो भाषा उन्होंने बोली है, ये तो शायद कोई योगी नहीं बोल सकता। वो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनता की आवाज उठाई जाती है। हमारी परंपराएं हैं, हमारे तमाम वहां पर ट्रेडिशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। वहां पर सोचो, एक योगी मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि पलट कर मारेंगे, पटक करके मारेंगे, ठोक दो इनको। लाल टोपी, जाने क्या घबराते हैं लाल टोपी से। मुझे लगता है कि कभी बचपन में लाल मिर्च खा ली होगी, उसकी वजह से आज तक वो लाल से घबराते हैं।
और ये लाल रंग जो टोपी का है वो हमारे इमोशंस का रंग है। हमारे इमोशंस हैं, अगर हम खुश होते हैं तो देखते हैं हमारा चेहरा लाल हो जाता है, हम गुस्से में होते हैं तब चेहरा लाल हो जाता है, हम दुखी बहुत ज्यादा रोएं तब चेहरा लाल हो जाता है। हमारे इमोशंस हमारा ब्लड बताता है, और ब्लड ही ऐसी चीज है जिसमें हमारे आपके अंदर भेदभाव नहीं है। आपका रंग भी लाल, हमारे रंग भी लाल खून का, और हमारी क्रांति का भी रंग लाल है। हमने तो उनकी किसी रंग पे बात नहीं की। हम ये भी तो कह सकते हैं जिनके दिल काले हैं उनकी काली टोपी है, जिनके दिलों में नफरत है उनकी टोपी काली है। और ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मुद्दों से इसलिए राजनीति करती है क्योंकि अर्थव्यवस्था पे वो बहस नहीं करना चाहते हैं, बाजार पे बहस नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि किसान को बाजार के भाव पे छोड़ दिया, हमारा किसान मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपति, उनका कारोबार नहीं चल पा रहा है। कोविड ने मारा, महंगाई ने, जीएसटी ने, इसलिए जानबूझ करके बहस नहीं कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। इसलिए हम मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता से भी मदद मांगने आए हैं कि हमारी समाजवादियों की मदद करें। जो लोग कहते हैं कि पेट के बारे में कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने कि पेट में दर्द होता है, हम उन्हें एक ही सलाह देंगे, अगर उनका पेट बड़ा हो गया हो, पेट दर्द हो रहा हो, तो एक ही इलाज है, वो है साइकिल। साइकिल चलाओगे तो पेट भी कम हो जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। इससे अच्छा इलाज कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। अगर सपा की सरकार बनी तो कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो काम, रोजगार और नौकरी के लिए काम करेगी समाजवादी पार्टी। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा कि नहीं? ये अभी बता देंगे तो बीजेपी नकल कर लेगी, कुछ नई तोड़ निकाल लेगी। समाजवादी पार्टी उनके परिवार के साथ है, और इतने झूठे मुकदमे किसी पॉलिटिकल लीडर पे देश में नहीं लगाए गए होंगे, और केवल इसलिए मुकदमे लगाए हैं अधिकारियों ने कि एक अधिकारी को अपना स्टेट से यहाँ चाहिए था कि उनका एक्सटेंशन हो जाए, दूसरे अधिकारी क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसे थे, उन्हें अपनी जान बचानी थी, इसीलिए सरकार ने जानबूझ करके फंसाया। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सब जानते हो, मिर्जापुर का हमारा पत्रकार साथी जेल चला गया। किस लिए जेल चला गया? केवल उसने बता दिया कि मिड डे मील में न जाने क्या घोटाला हो रहा है, जेल नहीं गया था, मुकदमा दर्ज हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा, और कितना भागे हैं वो हमारा साथी जानता होगा जो हमसे मिला भी था। तेजस्वी यादव ने, यहाँ जेल नहीं जा पाए, लेकिन प्रदेश में आप पता कर लो, तेजस्वी न जाने कितने पत्रकार जेल जा चुके हैं। और हमारा ये जो पत्रकार साथी है उससे पूछो कितनी परेशानी आई होगी। बहुत परेशान की हमारे साथियों ने सभी साथियां किया कि नहीं किया? हाँ? 4 साल में इस सरकार ने क्या किया, क्या उपलब्धियां? 4 साल मत बोलिए, 5 बजट में इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि जैसे ईवीएम के रहते क्या समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने की परिकल्पना कर सकती है? समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए भी हैं, नहीं, ईवीएम की बात हम करें। उस टेक्नोलॉजी को हम समझते भी हैं। और आप में से जितने लोग बैठे हैं, आपके मोहल्ले में आसपास कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का अभी भी लैपटॉप चल रहा होगा, और जब ऑन करते होगे तो हमारी और नेताजी की तस्वीर आपको दिखाई देती होगी। वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि समाजवादी सरकार थी तो हमारी सेटिंग थी, ये 10 लाख नौकरी का तो वादा, इसलिए ईवीएम को हराने के लिए ही ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है हमारा। ट्रेनिंग कैंप हमारा इसीलिए चल रहा है कि चुनाव ईवीएम से भी हो तो हराएंगे, और जैसी समाजवादी सरकार आएगी ईवीएम को हटाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई समाजवादी लोग लड़ेंगे। इस बार इतना वोट डालेंगे क्योंकि वोट हमारा ज्यादा है। समाजवादी पार्टी नेम चेंजर होगी या गेम चेंजर होगी? समाजवादी पार्टी अगली सरकार बना करके पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का गेम चेंज कर देगी। लोकल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिर्जापुर की पुलिस फंसा रही है, कभी हत्या में, कभी ये जिलाधिकारी वही हैं, हाथरस वाले आप जानते होंगे, और पुलिस के लोग ये करते ही हैं जानबूझ करके मुकदमा फंसाने लगाना। समाजवादी पार्टी इस किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 10,000 मुकदमे लगे हैं, और हम पे भी मुकदमा है इसी का, वैश्विक महामारी का।
हम पे एक मुकदमा नहीं जिंदगी में, पहला मुकदमा दर्ज कर रही सरकार। और जो मुख्यमंत्री हैं उन पर न जाने कौन कौन सी धाराओं के मुकदमे थे और खुद वापस ले लिए उन्होंने। इसलिए ये ठोको नीति से चलाना चाहते हैं, किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों चाहे पॉलिटिकल वर्कर हों। आपने बड़े काम किए हैं, जयंती है, आप भी बनारस में रहेंगे, प्रियंका गांधी भी बनारस में, बीजेपी के कई बड़े लीडर हैं। दलित वोट बैंक, क्या वो मंदिर जाना वहां पर, क्या आने वाला विधानसभा चुनाव में एक वोट बैंक के नजरिए से देखा जा रहा है? क्योंकि सभी पार्टियां एक साथ एक जगह पे पहुंच रही हैं और बनारस में पहुंच रही है, क्योंकि बनारस एक पूर्वांचल का गढ़ भी माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है। तो क्या आप मानते हैं कि ये गढ़ नहीं है, आ गए हैं और दूसरी बात है, संत रविदास जी के उनके काम, उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों पे बहुत सारे लोग चलते हैं, बहुत सारे लोग विचार किसी दूसरे तरीके से भी देखते हैं, लेकिन लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहले भी जाते रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए आप लोग भी बड़ी सावधानी से देख रहे हैं। कार्यकर्ता है उनमें जो गोलबंदियां हैं, जैसे आपके पिछले चुनाव में आपको राजेंद्र सिंह को हटा के तत्काल चुनाव के बीच में रामचंद्र निषाद जी को लड़ना पड़ा चुनाव, आज भी जितनी गोलबंदी है आपकी लोकल पार्टी में, उसको कैसे खत्म करेंगे आप कार्यकर्ता? ये जो छोटे छोटे गोले हैं, ये सब बड़े गोले में आ जाएंगे अब। नहीं, आप बात नहीं समझे। ये जो छोटे छोटे गोले बने, एक बड़ा गोला बना देंगे, उसी के अंदर सब आ जाएंगे। ये सरकार के लिए सब एक होने जा रहे हैं, क्योंकि आज किसान दुखी है। अभी मैंने सड़क पे पूछा किसानों को, मैंने कहा हाथ जोड़ के पूछा कि बताओ और महंगाई बढ़ाना चाहते हो? बोले इस बार सूपड़ा साफ कर देंगे। सोचिए आप, क्या आप कल्पना कर सकते थे कि डीजल पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच जाएगा? आपका ये सिलेंडर जो है उज्ज्वला के नाम पर आपने दे दिया सिलेंडर सबको। धर्मेंद्र प्रधान जी का ये कहना है कि ठंडी के कारण जो तेल की महंगाई है वो ठंडी के कारण बढ़ी है, जैसे जैसे गर्मी आएगी वो महंगाई कम होगी। देखिए, ये तर्क नहीं होता है, ये कोई तर्क है? सरकार के हाथ में सब चीजें, सरकार कंट्रोल कर सकती चीजों को, ये सरकार के हाथ में है। ये मौसम नहीं बताएंगे। जैसे कि याद कीजिए, जब गोरखपुर में बच्चियों की जान जा रही थी तो एक यहीं के प्रदेश के मंत्री ने कहा क्योंकि इस मौसम में तो जान जाती ही जाती है। तो ऐसे मंत्रियों से क्या उम्मीद करोगे? सरकार बताए हमें कि जिन्होंने ये कहा फ्री सिलेंडर दिया, बोर्ड जनता से ले लिया, उसके बाद सिलेंडर की कीमत क्या कर दी? आज दोबारा लोग कंडा ढूंढ रहे हैं, लकड़ी से दोबारा खाना बना रहे हैं, सिलेंडर भरवाने नहीं जा रहे हैं। कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए कि जिन लोगों के पास उज्ज्वला से कनेक्शन मिला था और कितने लोग सिलेंडर भराने जा रहे हैं। आप कितने बेरोजगारों को रोजगार देंगे? समाजवादी पार्टी सभी छोटे दलों के लिए गुंजाइश रखती है। ऐसा है कि आपने कहा 5 बजट हुआ और जो भी सरकार होती उसमें अगर सशक्त विपक्ष नहीं है तो इसका मतलब सरकार सही ढंग से काम नहीं करती। जब आपकी सर्वदलीय बैठक होती है, अभी बजट भी हुआ, पत्रकारों के लिए यहाँ तक जो वैक्सीन जिसे कहते हैं उसके लिए भी पत्रकारों को पत्र देना पड़ा मिर्जापुर में, और कुछ नहीं हुआ। तो आप इस मतलब पार्टी के लोगों ने कुछ बोला नहीं, उस पर टिप्पणी किया नहीं, हर चीज पे बजट पर आपने टिप्पणी किया सभी अखबारों में, लेकिन पत्रकारों के लिए कुछ नहीं बोला किया। तो सरकार आप ऐसा करिए, एक विशेष पैकेज आपको दिया जाएगा। अच्छा नहीं, अरे नहीं, अभी एक और बचा है कि मैं समझ गया बात को, मैं पूरा आपके लिए मैं बात समझ गया हूँ। जिस भावना से आप कह रहे हो हम आपकी भावना से जुड़ते हैं। अच्छा दूसरा, एक मिनट, क्योंकि एक बहन, मुझे याद है इस बहन को लैपटॉप मिला था सरकार में, और फिर लैपटॉप लाई है कि नहीं लाई हो? क्या बेच दिया? अच्छा घर रखा है। अच्छा नहीं, अरे मैं तो चाहता था लैपटॉप होता। ऊपर इधर से आ जाओ। ये लैपटॉप नहीं है इनके पास? नहीं पैर में छुओ बेटा, पैर में छुओ, बस यहीं खड़े हो। मुझे याद है, अच्छा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ इंद्रजीत जी आप कुर्सी बढ़ा लो क्या? मैं माता जी एक मिनट जाए उधर, एक कुर्सी उनको ही बढ़ा देना माता जी, उधर से आ जाए। मुझे याद है, और आप में से किसी ने अखबार में छापा होगा, मुझे नहीं पता कि किस अखबार में छपा था, लेकिन सरकार मेरी थी तो चुनाव के दौरान इस बेटी को लैपटॉप मिला था
और लैपटॉप मिलने के बाद कुछ अधिकारियों ने या किसी की शिकायत पर इसका लैपटॉप ले लिया था। तो जो अखबार में खबर छपी थी वो ये छपी थी क्योंकि इस बेटी से लैपटॉप ले लिया गया इसलिए इसने खाना नहीं खाया था। तो मैं उस पत्रकार साथी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने ये खबर छापी थी आज। एक मिनट, उस पत्रकार साथी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये खबर छापी थी उसी दिन एक हमारी ऑफिस में अधिकारी थे। तो मैंने उनसे कहा कि इस बेटी को कहीं से भी हमारी तरफ से एक लैपटॉप पहुंचाओ, तो मैंने तुरंत इस बेटी को लैपटॉप पहुंचाया था। तो क्योंकि कभी मैं इधर नहीं आ पाया था, मिल नहीं पाया था, इसलिए इस बहन को मैंने बुलाया। लेकिन आज वो लैपटॉप नहीं लाई हैं। कितने बेरोजगारों को आप रोजगार एक मिनट रुक जाओ। तो मैं पत्रकार साथी को भी धन्यवाद देता हूं और इस बेटी को भी बधाई देता हूं कि उम्मीद है कि वो पढ़ाई कर रही होंगी और उससे पढ़ेंगे भी। और आने वाले समय में नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की ऐसी योजना रुकने वाली नहीं है, चलेगी। और उसी लैपटॉप से ITI कर रही हैं। अखिलेश जी एक प्रश्न ITI। और यही नहीं कि समाजवादी पार्टी कम से कम लोगों की मदद करती थी। याद होगा वो बुजुर्ग हमारे जो दूध लेके जा रहे थे अपना कारोबार करने और नाव पलट गई तो उन्होंने बच्चों को बचाया था। और जब आपने खबर छापी तो सरकार से मदद हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूं जो योगी वही होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। अभी रुक जाओ, ये बड़ी लड़ाई है। तो जो योगी वही होता है जो अपना दुख या दूसरे का दुख अपना दुख समझे। आप सोचिए कैसा है आजकल माहौल। सदन में जो भाषा बोली जा रही है इस लोकतंत्र में, क्या ये भाषा की उम्मीद कोई कर सकता था? इसलिए पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है कि जहां समाजवादी लोग लोकतंत्र को बचाने में आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए और हमारी मदद करिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।